हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2.1 से लेकर 2.4 तक आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2.1, डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड, राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप विथ एन एग्जाम्पल। इसका मतलब क्या हुआ कि विलयन को परिभाषित करना है। कितने प्रकार के विभिन्न विलयन संभव है, प्रत्येक प्रकार के विलयन के संबंध में एक उदाहरण देकर संक्षिप्त में लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। फर्स्ट गैसियस सॉल्यूशन, सेकेंड लिक्विड सॉल्यूशन, थर्ड सॉलिड सॉल्यूशंस। अब गैसियस सॉल्यूशन होता क्या है, द सॉल्वेंट इज अ गैस एंड सॉल्यूट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके एग्जांपल हो गए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस। और लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो द सॉल्वेंट इज लिक्विड एंड सॉल्यूट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके एग्जाम्पल हो गए इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं सॉलिड सॉल्यूशन की। तो द सॉल्वेंट इज सॉलिड एंड सॉल्यूट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इसके एग्जाम्पल हो गए सॉलिड सॉल्यूशन के कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन देखिए, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज गैस। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय कोई गैस हो। तो इसका आंसर हो गया सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए 2.3, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला है मोल फ्रैक्शन, दूसरा है मोलैलिटी, तीसरा है मोलैरिटी और चौथा है मास परसेंटेज। तो चलिए अब एक एक करके सबको डिफाइन करते हैं। देखिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, इट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट to the total number of moles of all the components in the mixture. It is denoted by the symbol zeta. Zeta is equal to हो जाता है number of moles of the component divided by total number of moles of all the components. ठीक है, अब बात कर लेते हैं मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। अब मोलैलिटी का जो फॉर्मूला बनकर आता है वो है मोलैलिटी यानी स्मॉल m इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका जो फॉर्मूला होगा कैपिटल M इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, चौथा देखिए मास परसेंटेज, द मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.4, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क is 68% nitric acid by mass in aqueous solution. What should be the molarity of such a sample of the acid if the density of the solution is 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है। यदि इस विलयन का घनत्व 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर हो तो अम्ल के इस नमूने की मोलरता क्या होगी। ठीक है, तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर मोलैरिटी को फाइंड करना है। मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर।
ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर जो हमको वैल्यू मिला है वो देखिए, तो मास परसेंटेज की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन के अंदर। तो मास परसेंटेज क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंटेज भी इसे कहते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर कहा गया है 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वा सॉल्यूशन। अब ये कहने का मतलब क्या है कि इट मीन्स दैट 68 gram of nitric acid dissolved in 32 gram of water resulting in 100 gram of solution। ठीक है, ये 68% नाइट्रिक एसिड मास इन एक्वा सॉल्यूशन कहने का मतलब यही है कि 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड को 32 ग्राम जल के अंदर घोलने पर हमें 100 ग्राम का सॉल्यूशन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ सॉल्यूट यानी WB इक्वल टू कितना हो गया, 68% कहने का मतलब 68 ग्राम, और मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो गया, 100 ग्राम। ठीक है, तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, यानी कि NB इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 68 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 63 ग्राम पर मोल। HNO3 का मोलर मास होता है। यहाँ पे देख लीजिए, ये 63 ग्राम पर मोल कैसे आया। मोलर मास ऑफ HNO3 कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए हाइड्रोजन की संख्या 1 होती है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 1 × 1 प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है और नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना दिया गया है, 3, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है 16। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो मोलर मास ऑफ HNO3 आ जाएगा, यानी नाइट्रिक एसिड, वो 63 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे 63 ग्राम पर मोल हमने लिख दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दिया गया है। डेंसिटी दी गई है कितना, 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें V यहाँ से मिल जाएगा इस फॉर्मूला से। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो V इक्वल टू मास किसका, सॉल्यूशन का मास लेना है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे सॉल्यूट का मास नहीं लेंगे क्योंकि डेंसिटी जो दी गई है वो सॉल्यूशन का दिया गया है, तो मास भी हमें सॉल्यूशन का ही लेना पड़ेगा। तो इसलिए हमने अभी देखा कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम, इसलिए 100 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितना है, 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 66.49 मिलीलीटर आ जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे देखिए मोलैरिटी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन हमारा जो वॉल्यूम आया है यहाँ मिलीलीटर में आया है, इसीलिए हमें लीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो वॉल्यूम हो जाएगा वो लीटर के अंदर आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम सारे वैल्यू को इस फार्मूले पे पुट कर देते हैं। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 68 ग्राम डिवाइडेड बाई 63 ग्राम पर मोल इंटू यहाँ पे 1000 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी हमने निकाला है 66.49 मिलीलीटर। ठीक है, अब यहाँ पे इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मिलीलीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे जो आप इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन आता है वो देखिए मोलैरिटी की जो वैल्यू निकल कर आती है वो है 16.23 मोल पर लीटर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।